ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते। लेकिन वो सब कुछ सह कर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थीं। किसी की भी तलब न कटती, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फुहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और सुबह 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, मगर अल्लाह रखे की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। ई जग में सगळा दुख भरा है, छाई रे घटा घण घोर, बाबो समारा थे ही करो उद्धार, बाबो समारा थे ही करो उद्धार। उस दिन अल्लाह रखी थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हुजूर आली मैं फेर काम केरू, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ। वो हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दारोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कठे छुपे रवे, जरा सुस्ताने लागे और भूतारो जान आके खड़ो हो जावे। नाम तो वो 2 ही दिन लिखियो, पर जुर्मानो कितो ले अल्लाह जाने। 8 आनू से बढ़कर 1 रुपया न हो जावे। अल्लाह रखी सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्चे को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वो दुष्ट गोद से उतरती न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी दी। अब आ जाई, मन्ने भी मारी और थारे भी नाक कान काट ले। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वो डराने धमकाने प्यार ने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वो अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी।
अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। अल्लाह रखी ने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो एक देवना झाड़ू से जान निकल जाएगी। अबार आवेगा दारोगा दाढ़ी जार। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दारोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कठे सुन तो नहीं लियो, मारी अखिया फूट जाए, धम से आयो और मने दिखियो ही कोनी। कुन जान तो रोज तो इक्की पर आतो, आज पैर गाड़ी पर आयो। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया, झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। काम करने चलती है तो एक कुचिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? जी चोखो कोनी हुजूर, घरे कीके करने छोड़ आती। क्या हुआ इसको? बुखार आवे हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी के जीवेगी? गोद मान लिया लिया, काम क्या करो हुजूर। छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जातो हुजूर, गुजारो क्या हो तो। इसे उठा ले और घर जा। हुजूर हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। हुजूर। और सुन, मुझे गाली क्यों दे रही थी? नाना हुजूर, मारी आंखें फूट जावे जो मैं थाने गाली दी हूं। अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई, काटो तो लहू नहीं। थर थर कांपने लगी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। जो सोचूं तो फटे काल जो जी, क्यों कर कोशो में दारोगा बाबो समारा थे ही करो को पाए। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। तू इतो मुंडो क्यों लटका रखे है? तलब ही ना केटी, कटवा दे। आपके थारी कसम खाऊं, आगे सू एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मने डर लागे बर्खास्त न कर देवे, मारी जीभ जल जावे कठे से कठे। बर्खास्त कर देवे तो करवा दे, भी को अल्लाह भलो करे। कठे तक रोमा थे मने बेकारी ले जा रही हो, सब के सब मारे ऊपर हंसी। बर्खास्त कर दे तो पूछनो तो पड़सी कि काम सो क्यों निकाले हो। मने गाली काट तो कुछ सुने हो? कोई अंधेर है जो जद चावे जद काम सो निकाल देवे? और कठे सुनवाई नहीं हुई तो पंचों से फरियाद करूं, चौधरी की चौखट बते सर पटेकू। इत्रो एको हो तो तू काई दारोगो इत्रो जुर्मानो कर पातो। अरे जितो बड़ो मरज उतनी बड़ी दवा होवे पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दारोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त तो उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया?
ये उसकी समझ में न आता था। वो कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वो न समझ पाती थी, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्मानो करनो हो तो मारो नाम किताब पर लिख दो, निकाल बाहर केरी, ई वास्ते ही दयालु हो गयो। सुनियो, जिन्हें फांसी देनी होवे पीने खूब पूरी मिठाइयां खिलावे, जिसे वो मिलना चाहे उसे मिलवा देवे, पक्को बर्खास्त कर दे ही। मैं तो सदा चोखा काज करा जान की कर ऊंधा पड़ जाए, बाबो समारा थे ही ले ओ बचाए, बाबो समारा थे ही ले। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थी, रंग बिरंग के कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपए वसूली करने आ पहुंचा था। वो दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दारोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था, पर आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देखकर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए, ये उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। काई जी कराम हारे ही बड़े ने आवे कठई भी न चैन, बाबो सामाने थे ही उबारो सा, बाबो सामाने थे ही उबारो सा। अल्लाह रखे। हर सहसा अपना नाम सुनकर अल्लाह रखी चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली बहू की तरह पग उठाती हुई चली। ये ले। खजांची ने पूरे 6 रुपए अल्लाह रखी के हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 बरसों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं, और अब की तो आधा भी मिल जाए तो बहुत है। वो 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची अपने रुपए वापस मांगे। अबे क्यों खड़ी है, जावे क्यों नहीं? ये तो पूरे पीसे हैं। और कहीं चावे कम मिले? ना, अब के
ये जुर्मानो को नहीं। अब की कोई जुर्मानो को नहीं। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। पछता रही थी कि दारोगा जी को गाली क्यों दी। दारोगा जी तो भला रे